हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो इरिगेशन के बारे में, जो कि सिविल रूरल इंजीनियरिंग का सिक्स्थ सेम का ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग माइक्रो इरिगेशन में यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट 2 कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ यूनिट 4 बाकी है और यूनिट 6 में हम लोग के ये पॉइंट बाकी है फिल्ट्रेशन और क्लीनिंग और फिल्टर्स एंड देयर टाइप्स के बारे में हम लोग को इस लेक्चर में पढ़ना है। तो आइए सबसे फर्स्टली हम लोग जानते हैं कि फिल्ट्रेशन क्या होता है। उस फिल्ट्रेशन के मेथड के बारे में जानेंगे और फिल्टर और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे कि कितना टाइप का फिल्टर होता है। ठीक है फ्रेंड, तो आइए सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि है फिल्ट्रेशन। तो देखिए फ्रेंड, फिल्ट्रेशन क्या होता है। फिल्ट्रेशन मतलब अगर सिंपली बोला जाए तो द रिजल्टेंट वाटर आफ्टर सेडिमेंटेशन विल नॉट बी प्योर। जो भी रिजल्टेंट जो वाटर होता है सेडिमेंटेशन के बाद जब हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं तो पूरी तरह से प्योर नहीं माना जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि एक फाइन पार्टिकल से हम लोग फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल के द्वारा उसको बैक्टीरिया जो उसमें होता है उसको हम लोग वेरी फाइन पार्टिकल्स के द्वारा किल करते हैं। तो उसी को हम लोग फिल्ट्रेशन के रूप में यहाँ पे जानते हैं। पूरे डिफिनेशन को आप समझते हैं ठीक से। द रिजल्टेंट वाटर आफ्टर सेडिमेंटेशन विल नॉट बी प्योर एंड मे कंटेन some very fine suspended particles and bacteria in it। तो देखिए, जो भी रिजल्टेंट होता है वाटर होता है सेडिमेंटेशन के बाद तो उसमें कुछ कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो सकते हैं और उसमें बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। तो उसकी को रिमूव करने के लिए, तो टू रिमूव और टू रिड्यूस द रिमेनिंग impurities still further the water is filtered through the beds of granular material such as sand etc। तो देखिए, वही के कारण क्या होता है कि उसको रिमूव करने के लिए हम लोग इम्प्यूरिटीज जो उसमें होता है उसको बाद में रिमूव करने के लिए जो भी यहाँ पे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, जो ये पार्टिकल्स होंगे और जो बैक्टीरिया होंगे, इसी सब को रिमूव करने के लिए हम लोग उसको एक मान के चलिए कि फिल्टर मीडिया के द्वारा पास कराते हैं। फिल्टर मीडिया में सैंड होता है और भी अनदर टाइप्स का मटेरियल को फिल्टर मीडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फिल्टर मीडिया भी हम लोग पढ़ेंगे तो उसी में आओ भी पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो देखिए, इसको एक बेड ऑफ फाइन ग्रेनुलर मटेरियल जो कि सैंड के द्वारा पास आउट करवाया जाता है ताकि जो भी उसमें बचे हुए बैक्टीरिया या सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर हो सके। The process of passing the water through the beds of such granular material is known as filtration। तो देखिए, यही क्या होता है कि जो प्रोसेस हम लोग किए, पासिंग किए वाटर को थ्रू द बेड्स ऑफ सच ग्रैनुलर मटेरियल मतलब सैंड के द्वारा, तो उसी को क्या बोला जाता है, फिल्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप लोग फिल्ट्रेशन समझ गए होंगे। फिल्ट्रेशन मतलब सिंपली क्या कि जब सेडिमेंटेशन के बाद जब वाटर सेडिमेंटेशन के बाद जब वाटर आता है तो उसमें कुछ कुछ इम्प्यूरिटीज और बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। यही सब बैक्टीरिया को वहां से रिमूव करने के लिए हम लोग उसको सैंड और एक फाइन ग्रेनुलर मटेरियल या बोल सकते हैं कि एक फिल्टर मीडिया के द्वारा पास करवाते हैं ताकि जो भी उसमें बैक्टीरिया हो वो खत्म हो सके। तो इसी को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए फिल्ट्रेशन का अब ये वर्क कैसे करता है, फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म, इसका वर्किंग क्या है। फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म क्या होता है कि उसमें फिल्टर जो होता है वो कैसे वर्क करता है। तो मेनली जो फिल्टर का मैकेनिज्म होता है वो मेनली चार टाइप में वर्क करता है। सबसे फर्स्टली होता है सेडिमेंटेशन, फिर इंटरसेप्शन, फिर ब्रोनियन डिफ्यूजन या इनर्शिया। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं जो कि फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म में आता है जो कि है सेडिमेंटेशन। तो देखिए सेडिमेंटेशन क्या होता है हम लोग समझते हैं। Sedimentation. The mechanism of sedimentation is due to force of gravity and the associated setting velocity of the particle which causes it to cross the streamline and reach the collector। देखिए ये सेडिमेंटेशन एक मैकेनिज्म होता है जिसमें ये फोर्स के द्वारा जो ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसमें वेलोसिटी लाते हैं ताकि वो कलेक्टर तक पहुंच सके, जो वाटर हो कलेक्टर तक पहुंच सके स्ट्रीमलाइन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आता है इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन में क्या होता है,
interception of particles is common for large particles if a large enough particles flows of follows the streamline that lies very close to the media surface, it will hit the media grain and बी कैप्चर्ड। देखिए इंटरसेप्शन में क्या होता है, तो जो भी लार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो वो मीडिया जो स्ट्रीमलाइन के साथ ही फ्लो करते रहते हैं, लार्ज अगर पार्टिकल हैं तो क्या होगा, जब मीडिया आएगा यानी जब फिल्टर मीडिया आएगा तो उसमें वो क्या हो जाएगा, कैप्चर कर लिया जाएगा, मतलब वो रोक देगा। जैसे अगर बोला जाए कि सैंड पार्टिकल है तो सैंड का साइज कुछ बड़ा है, ठीक है, तो उससे अगर छोटा साइज वहां पे अगर बोलें कि अगर सैंड जो है एक बड़ा साइज में है, ठीक है, अगर उससे क्या हो कि बहुत बड़ा साइज में वहां पे चला जाए कुछ मटेरियल जैसे फ्लो करते रहे उसमें पार्टिकल, तो वो मटेरियल चला जाए जैसे प्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है, सिंपली एग्जांपल लेते हैं, प्लास्टिक अगर चला जाए वहां पे तो प्लास्टिक क्या होगा कि फिल्टर मीडिया से पास नहीं कर पाएगा, जिस चलते क्या होगा वहीं पे कैप्चर हो जाएगा, यहीं वहीं पे उसको रोक दिया जाएगा। तो इस टाइप में इंटरसेप्शन वर्क करता है। फिर आता है ब्रोनियन डिफ्यूजन। ब्रोनियन डिफ्यूजन मतलब सिंपली कि जो मिक्स होता है तो मिक्सिंग में जो डिफ्यूज करता है तो वो मीडिया के द्वारा कि किस प्रकार में स्मॉल पार्टिकल या वायरसेस या बोल सकते हैं बैक्टीरिया वहां पे वर्क कर रहा है। जैसे अब हम लोग समझते हैं डिफ्यूजन टुवर्ड्स मीडिया ग्रैन्युलस occurs for very small particles such as viruses. Particles move randomly about within the fluid due to the thermal gradients. This mechanism is only important for the particles with diameter लेस देन 1 माइक्रोन। देखिए ब्रोनियन डिफ्यूजन क्या होता है, ब्रोनियन डिफ्यूजन में ये डिफ्यूजन होता है मीडिया ग्रेन्यूल्स और जो भी पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में। इसमें बहुत ही स्मॉल पार्टिकल जैसे वायरसेस और बैक्टीरिया जो भी होंगे यहाँ पे रिमूव कर दिए जाते हैं। पार्टिकल क्या होता है कि मूव करता है विद द लिक्विड, और जब इसमें थर्मल ग्रेडियंट लगाया जाता है जिससे क्या होता है कि इसमें ज़्यादा थर्मल ग्रेडियंट होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे हीट होता है तो डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन से क्या होता है कि जो भी वायरसेस होंगे या बैक्टीरिया होंगे वहाँ पे किल आउट हो जाते हैं। ये मैकेनिज्म जो होता है इसको हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब पार्टिकल का साइज 1 माइक्रोन से कम होता है। यहाँ पे जैसा कि ध्यान दीजिएगा 1 माइक्रोन से कम होता है तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। देख रहा हूँ कि 1 माइक्रोन से कम होगा तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद फोर्थ जो है वो है इनर्सिया। इनर्सिया भी बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट रोल निभाता है फिल्ट्रेशन में। अटैचमेंट बाय इनर्सिया occurs when largely particles move fast enough to travel off their streamline and bump into media grains। देखिए अटैचमेंट बाय इनर्सिया, इनर्सिया के द्वारा कैसे अटैचमेंट है, जब लार्ज पार्टिकल क्या होता है जब मूव करता है वाटर के फ्लोज के साथ तो वो क्या होता है कि जल्दी से स्ट्रीमलाइन तक पहुंच जाता है, क्योंकि लार्जर लार्जर पार्टिकल है तो वाटर क्या होगा उसको मूव करते करते पहुंचा देता है स्ट्रीम लाइन तक, उसके बाद में वो मीडिया ग्रेन्स तक पहुंच जाता है, जिससे क्या होता है वहां से हम लोग उसको हटा लेते हैं, वहां से हम लोग उसको क्या करते हैं फिल्टर कर सकते हैं। तो यही था कि फिल्टर कैसे वर्क करता है या फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद बात आता है फिल्टर मेथड्स के बारे में कि मेनली कितना मेथड होते हैं। तो देखिए मेथड जो है हम लोग को सिंपली अगर बोला जाए तो 2 से 3 ही पढ़ना होता है, उतना खास करके बताया नहीं गया कि क्या क्या मेथड पढ़ना होता है, जिस चलते यहाँ पे हम आपको पूरे मेथड के बारे में बता देंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो आइए देखते हैं फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में। तो देखिए फ्रेंड यहाँ से बात आता है फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में, वही यहाँ पे टेक्निक बताया गया है कि फिल्ट्रेशन मेथड क्या क्या होता है, मेथड्स ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो सबसे फर्स्टली जो होता है वो है ग्रेविटी फिल्ट्रेशन। इसके बाद सभी नाम देख लेते हैं एक बार, उसके बाद डिफिनेशन अच्छे से हम लोग क्लियर कर सकते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट है ग्रेविटी फिल्ट्रेशन, उसके बाद आता है बात वैक्यूम फिल्ट्रेशन, और उसके बाद होता है सेंट्रीफ्यूगल फिल्ट्रेशन, फिर होता है हॉट फिल्ट्रेशन, और इस प्रकार में अनदर टाइप होता है फिल्ट्रेशन का कोल्ड फिल्ट्रेशन, फिर ग्रैनुलर मीडिया फिल्ट्रेशन, मैकेनिकल फिल्ट्रेशन, और क्या इतना ही टाइप होता है मैकेनिकल फिल्ट्रेशन और ग्रैनुलर मीडिया फिल्ट्रेशन, कोल्ड फिल्ट्रेशन, हॉट फिल्ट्रेशन, ग्रेविटी फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगल फिल्ट्रेशन और वैक्यूम फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब सभी का हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन उतना खास नहीं है, सिर्फ नाम ही जानिएगा तो काफी हो जाएगा, लेकिन डिफिनेशन भी हम लोग समझ लेते हैं ताकि कोई भी पॉइंट हम लोग को बचा हुआ ना रहे। ठीक है फ्रेंड, तो आइए समझते हैं अब।
तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट जो कि है ग्रेविटी फिल्ट्रेशन के बारे में हम लोग जान रहे थे। तो ग्रेविटी फिल्ट्रेशन क्या होता है समझते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट form of filtration and is utilized widely in chemical laboratories. The process involves placing a filter paper in the funnel which is fixed on an iron ring and liquid is poured into the funnel. ये देखिए, ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फिल्ट्रेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, लेबोरेटरी जो केमिकल लेबोरेटरी में इसका उपयोग ज़्यादातर करते हैं। आप लोग भी देखे होंगे, ये फाइनल में क्या होता है कि एक फिल्टर पेपर को लगाया जाता है। ठीक है, एक फिल्टर पेपर को लगाया जाता है कुछ इस प्रकार की, उसमें आयरन रॉड पे फिल्टर पेपर को लगाना होता है। फिल्टर पेपर, उसके बाद में क्या होता है कि हम लोग लिक्विड को उसमें डालते हैं। एज द लिक्विड पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर इट गेट्स कलेक्टेड इन द बेकर प्लेस्ड बीनीथ। उसके बाद जब पास करेगा लिक्विड, तो वो क्या होता है, कलेक्ट हो जाते हैं जो भी उसके नीचे में हम लोग बीकर को लगाते हैं उसमें। द सॉलिड बीच आर लार्जर देन द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर। तो जो लार्जर होते हैं, जो होल बनाए जाते हैं पेपर फिल्टर पेपर के जो फर्नल के नीचे, तो उससे अगर ज़्यादा लार्जर साइज में होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, पेपर में ही क्या हो जाते हैं, ट्रैप कर लिए जाते हैं, यानी पेपर में ही उसको रोक दिया जाता है। सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स इज यूटिलाइज टू अलाउ द फ्लूइड टू ट्रेवल डाउनवर्ड। तो इसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या करता है, हेल्प करता है लिक्विड को ग्रेविटी के द्वारा डाउनवर्ड फ्लो कर सके। तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, तो इसको नाम दिया गया ग्रेविटी फिल्ट्रेशन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, ग्रेविटी फिल्ट्रेशन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसके बाद बात आता है वैक्यूम फिल्ट्रेशन। तो देखिए, वैक्यूम फिल्ट्रेशन में क्या होता है, वैक्यूम फिल्ट्रेशन, द प्रोसेस ऑफ वैक्यूम फिल्ट्रेशन इज समवॉट सिमिलर टू ग्रेविटी फिल्ट्रेशन। ये कुछ सिमिलर होता है ग्रेविटी फिल्ट्रेशन से, इन दैट यू नीड ए फनल विथ अ पेपर फिक्स्ड इनटू इट एंड द फ्लूइड इज मेड टू ट्रांसवर्स थ्रू द पेपर। जैसा कि इसमें भी क्या होता है, एक फनल का जरूरत पड़ता है, जिसमें एक पेपर के द्वारा, एक फिल्टर पेपर के द्वारा हमको जरूरत पड़ता है, उसमें हम लोग लिक्विड को ट्रांसफर करते हैं थ्रू द पेपर। द डिफरेंस इज दैट यू नीड अ बंचर फ्लास्क टू कलेक्ट द फिल्ट्रेट एंड द फ्लास्क इन टर्न इज कनेक्टेड टू एन एस्पिरेटर और a vacuum line with the help of a tube। इसमें डिफरेंस क्या होता है ग्रेविटी फिल्ट्रेशन से, कि इसमें बंचर फ्लास्क की जरूरत पड़ता है, जो फिल्ट्रेट जो होगा, जो फिल्टर मटेरियल होगा, उसको कलेक्ट करने के लिए, जो कनेक्टेड होता है एक एस्पायरेटर के द्वारा। एस्पायरेटर क्या होता है, एक वैक्यूम लाइन के द्वारा कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्यूब। बाय टर्निंग द वैक्यूम ऑन, जब हम लोग वैक्यूम ऑन करते हैं, द फ्लूइड इज फोर्स्ड इनटू अ फ्लास्क वाया फिल्टर पेपर। तो फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड को फोर्स किया जाता है फ्लास्क के द्वारा, को फिल्टर पेपर में जाए। एज कंपेयर टू ग्रेविटी फिल्ट्रेशन द प्रोसेस इज फास्टर एंड मोर इफिशिएंट। और जैसा कि ग्रेविटी फिल्ट्रेशन में क्या होता है, थोड़ा देरी हो सकता है ग्रेविटी के कारण, क्योंकि लिक्विड वहां पे गिरता है। इसमें वैक्यूम करके क्या होता है, लिक्विड को एक पॉइंट से दूसरे फ्लास्क में वहां पे लाया जाता है थ्रू द फिल्टर पेपर। तो ये थोड़ा सा फास्टर होता है एज कम्पेयर टू ग्रेविटी फिल्ट्रेशन। अब इसके बाद आता है सेंट्रीफ्यूगल फिल्ट्रेशन। तो देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फिल्ट्रेशन क्या होता है। द प्रोसेस यूटिलाइजेज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू परफॉर्म द फिल्ट्रेशन। इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है फिल्ट्रेशन को करने के लिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एन इनर्शियल फोर्स experienced by an object moving on a circular path which directs it away from the center of the rotation due to the force। इसमें क्या होता है कि जैसा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये फोर्स सर्कुलर पाथ पे काम करता है। इसमें हम लोग डायरेक्ट जो भी सेंटर पे रोटेशन करते हैं, कि ये फोर्स क्या होता है कि ये बाहर की ओर कुछ कुछ वहां पे, जो भी वहां पे लिक्विड जो होगा, उसको क्या होगा कि बाहर की ओर घूमते रहेगा एनी टाइम। तो द फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट फॉर सेंट्रीफ्यूगल फिल्ट्रेशन कंप्राइजिंग अ रोटेटिंग ड्रम ऑन टू बीच द फ्लूइड पंप। इसमें क्या होता है, फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट में एक रोटेटिंग ड्रम का जरूरत पड़ता है, जो हमेशा क्या होगा, घूमते रहेगा सेंट्रीफ्यूगल के कारण, ड्यू टू द फोर्स क्रिएटेड बाय रैपिड रोटेशन ऑफ द ड्रम। जैसा कि रैपिड रोटेशन ऑफ द ड्रम के कारण जो फोर्स वहां पे लगेगा,
द सस्पेंडेड सॉलिड्स माइग्रेट अवे फ्रॉम द सेंटर। तो जो भी वहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं वो सेंटर से दूर जाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में उसको गेट ट्रैप्ड ऑन टू द बॉल ऑफ द इक्विपमेंट एंड द लिक्विड इज फोर्स्ड आउट। जैसा कि वो जब जाएंगे वॉल के पास तो बॉल क्या करेगा, उसको ट्रैप कर लेगा, उसको कैप्चर कर लेगा और उसके बाद में लिक्विड को फोर्स कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद अब बात आता है हॉट फिल्ट्रेशन। देखिए हॉट फिल्ट्रेशन क्या होता है। Hot filtration is needed when certain elements in the fluid are likely to get crystallized. Hot filtration का हम लोग को कब जरूरत पड़ता है, जब किसी लिक्विड में कुछ मटेरियल ऐसा हो जो क्रिस्टलाइज हो जाए, मतलब सॉलिड फॉर्म ले ले। If crystal are allowed to grow, they might block the entire filtration process by choking the funnel. अगर क्रिस्टल को हम लोग अलाउ करें कि फिल्ट्रेशन में, तो फनल में को ही क्या कर देगा, चोक कर देगा यानी ब्लॉक कर देगा। सिंपली समझिए चोकिंग द फनल यानी ब्लॉकिंग द फनल, फनल को ब्लॉक कर देगा और हम लोग का फिल्टर प्रोसेस नहीं हो पाएगा। इसी चलते क्या होता है कि इसमें हम लोग उसको हीट देते रहते हैं ताकि वो सॉलिड फॉर्म ना करे, क्रिस्टल फॉर्म ना करे, और क्रिस्टल जब फॉर्म ना करेगा तो उसको हम लोग फिल्ट्रेशन कर पाएंगे। सो व्हेन ट्रीटिंग सच अ टाइप ऑफ लिक्विड इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज द इट्स टेम्परेचर ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। जैसे कि हम बोले हैं कि क्रिस्टल फॉर्मेशन के रोकने के लिए हम लोग उसको हीट देते हैं यानी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और उसके बाद में उसको फिल्ट्रेशन को जल्दी से किया जाता है, सो एज टू नॉट अलाउ एनी टाइम फॉर क्रिस्टलाइजेशन। तो इसीलिए कि कोई भी टाइम ना दे, हम लोग क्रिस्टलाइजेशन को जल्दी से फिल्टर कर लेते हैं। इफ नीडेड इवन apparatus has to be heated, fluted filter paper and stemless filter funnel are recommended for this process। तो अगर देखिए कि अगर नीड वहाँ पे जरूरत होता है तो जो भी अपराटस होते हैं उनको भी हीट कर दिया जाता है ताकि वो क्रिस्टल फॉर्म ना हो पाए, ठीक है। इसके बाद बात आता है कोल्ड फिल्ट्रेशन। देखिए कोल्ड फिल्ट्रेशन क्या होता है। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम से ही हम लोग को पता चल रहा होगा, कोल्ड फिल्ट्रेशन। कोल्ड फिल्ट्रेशन मतलब क्या, सच एज रिवर्स ऑफ हॉट फिल्ट्रेशन। हॉट फिल्ट्रेशन का रिवर्स। हेंस हियर द फ्लूइड इज चिल्ड रैपिडली टू एक्सप्लीडेट द फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल। इसमें क्या होता है, फ्लूइड को बहुत ही ज्यादा ठंडा किया जाता है ताकि उसमें कोई भी क्रिस्टल फॉर्म ना हो सके। बीच कैन देन बी सेपरेटेड, जो बाद में उसको सेपरेट कर ले। In the beer industry, this method is applied to create clumps of protein which can be removed। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसको ज्यादा ठंडा किया जाता है। देखिए उसमें क्या हुआ था कि सॉलिड मटेरियल को हम लोग को बाहर निकालने के लिए जो भी सॉलिड मटेरियल बन रहा था हॉट फिल्ट्रेशन में, हम लोग फिल्टर करना चाह रहे थे, उसमें एक सॉलिड बन जा रहा था, तो सॉलिड को बनने से रोकने के लिए हम लोग उसमें हीट दे रहे थे, ठीक है, ताकि वो फिल्टर हम लोग कर सके, जो भी उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसका फिल्टर कर सके। ये तो बात हुआ हॉट फिल्ट्रेशन का, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कोल्ड फिल्ट्रेशन। कोल्ड फिल्ट्रेशन में क्या होता है, कुछ कुछ ऐसा लिक्विड होते हैं कि जिसको हम लोग जब कोल्ड करते हैं तो उसका जो इम्प्यूरिटीज होता है वो क्या होते हैं कि एक सॉलिड फॉर्म कर लेते हैं। तो उसको हम लोग को आसानी रूप से हम लोग उसको हटा सकते हैं। अगर सॉलिड फॉर्म कर लिया कोई लिक्विड है और मान के चलिए उसको हम लोग ठंडा किए हैं और सॉलिड फॉर्म कर लिया, तो हम लोग उसको आराम से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यह हो गया कोल्ड फिल्ट्रेशन के बाद। कोल्ड फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि इसका एग्जांपल है बियर इंडस्ट्री में। बियर इंडस्ट्री जो होता है, बियर इंडस्ट्री में फ्रेंड, वहाँ पे रिमूव करने के लिए, जो प्रोटीन रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस बहुत ज़्यादा उसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने से क्या होता है, उसमें क्लम्स ऑफ प्रोटीन्स आ जाते हैं जो कि एक सॉलिड फॉर्मेशन कर लेते हैं और उसको हम लोग आसानी से हटा देते हैं। इसके बाद बात आता है ग्रैनुलर मीडिया फिल्ट्रेशन के बारे में। तो देखिए ग्रैनुलर मीडिया फिल्ट्रेशन सच सैंड के बारे में सिंपली होगा। ग्रैनुलर मीडिया मतलब सैंड होता है, ठीक है। This is a conventional process which has been in use of ages, used for ages. In this process, the fluid is made to pass through the beds of granular beds media like sand, gravel और activated carbon। देखिए हम जैसा कि बात बोल रहे थे आपको फिल्टर मीडिया के बारे में, तो देखिए फिल्टर मीडिया हम बोले थे कि आपको बताएंगे बाद में। तो देखिए यहाँ पे फिल्टर मीडिया का हम आपको एग्जाम्पल बता देते हैं कि क्या क्या फिल्टर मीडिया का एग्जाम्पल होता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, सैंड है, ग्रेवल है,
और एक्टिवेटेड कार्बन, ये तीनों क्या है, फिल्टर मीडिया का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ग्रैनुलर मीडिया फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि दिस इज ए कॉन्वेंशनल प्रोसेस, ये कॉन्वेंशनल प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा एंशियंट टाइम से इसका हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसमें क्या होता है, फ्लूइड का पास करवाते हैं हम लोग ग्रैनुलर मीडिया के द्वारा, जो कि सैंड, ग्रेवल और एक्टिवेटेड कार्बन के द्वारा पास करवाते हैं। द सस्पेंडेड सॉलिड गेट ट्रैप्ड विद इन द मीडिया, सस्पेंडेड जो सॉलिड होंगे वो मीडिया में ही ट्रैप कर लिए जाते हैं, कैप्चर कर लिए जाते हैं। एंड व्हाट यू गेट इट इज अ प्यूरिफाइड फिल्ट्रेट, और जब हम लोग वो बाहर निकलता है तो हम लोग को प्यूरिफाइड फिल्ट्रेट के रूप में बाहर निकलता है, प्यूरिफिकेशन हो जाता है। मोस्ट ऑफ द वाटर ट्रीटमेंट एंड द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स यूज दिस टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन, बहुत सारा वाटर ट्रीटमेंट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो फिल्ट्रेशन का उपयोग करता है। ऑन द स्टेजेज ऑफ फिल्ट्रेशन, बहुत सारा स्टेजेज ऑफ फिल्ट्रेशन पे इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है मैकेनिकल फिल्ट्रेशन, जो कि लास्ट है मेथड्स ऑफ फिल्ट्रेशन में। दिस प्रोसेस इज मॉडर्न अप्रोच एंड इज मोस्ट कॉमन वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल फिल्ट्रेशन। देखिए ये बहुत ही मॉडर्न अप्रोच होता है, मॉडर्न टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन माना जाता है मैकेनिकल फिल्ट्रेशन को। इसमें क्या होता है, इसका ज़्यादातर इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल फिल्ट्रेशन में किया जाता है। इंडस्ट्री में जो भी फिल्ट्रेशन वर्क होंगे उसमें मैकेनिकल फिल्ट्रेशन का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। मैकेनिकल फिल्ट्रेशन इन्वॉल्व्स फोर्सिंग द फ्लूइड थ्रू अ फिल्टर एलिमेंट in order to remove or separate suspended solid from the fluid। देखिए मैकेनिकल फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि हम लोग और उसका जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग फोर्स करते हैं फ्लूइड को, कि ताकि वो फिल्टर एलिमेंट के द्वारा पास कर सके। फिल्टर एलिमेंट से जैसे ही वो पास करेगा तो सेपरेट हो जाएगा सस्पेंडेड सॉलिड के द्वारा जो भी उसका फ्लूइड में होगा। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग बाय द पंप और द लाइन प्रेशर the more frequently and used filter elements for mechanical filtration are कार्टिगेक फिल्ट्रेशन। देखिए बहुत ही जो कॉमनली माना जाता है फिल्ट्रेशन में, मैकेनिकल फिल्ट्रेशन में, तो है कार्टिरिज फिल्टर्स, कार्टिरिज फिल्टर्स और बैग फिल्टर्स और पोरस सिनिट्रेट मेटल एलिमेंट्स या फिल्टर पैड्स या फिल्टर क्लोथ्स। ठीक है, तो ये मैकेनिकल फिल्ट्रेशन के बाद रहा। तो हम लोग को पढ़ना था, देखिए जैसा कि मेथड्स ऑफ फिल्ट्रेशन, तो मेथड्स ऑफ फिल्ट्रेशन हम लोग यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब बात आता है फिल्टर्स के बारे में। तो देखिए अब फिल्टर्स हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए फिल्टर मटेरियल क्या होता है, फिल्टर मटेरियल सैंड होता है, मीडियम हम लोग बता चुके हैं, ये ज़्यादा यहाँ जानने की ज़रूरत नहीं है। जिनको लिखना होगा लिख सकते हैं, हम ज़्यादा यहाँ पे बताएंगे नहीं, क्योंकि फिल्टर मटेरियल के बारे में हम लोग उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है। सिर्फ सैंड, ग्रेवल और कार्बन जो होते हैं यही हम लोग को जानना है कि ये फिल्टर मटेरियल होते हैं। और इसके बाद में देखिए ग्रेवल है और अदर टाइप्स में कार्बन बोल सकते हैं यूजिंग सैंड और समटाइम्स एंथ्राफिट। ठीक है, इस टाइप में जिनको नोट करना है नोट कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद बात आता है फिल्टर्स के बारे में। हम लोग को टाइप्स ऑफ फिल्टर पढ़ना है जो कि हम लोग अब पढ़ेंगे। तो देखिए टाइप्स ऑफ फिल्टर में सबसे आगे जो बात आता है वो है स्लो सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर सबसे आगे फर्स्ट होता है टाइप्स ऑफ फिल्टर में। स्लो सैंड फिल्टर, दे कंजिस्ट ऑफ फाइन सैंड सपोर्टेड बाय ग्रेवल। इसमें फाइन सैंड होता है, साथ में ग्रेवल के को भी ये सपोर्ट करता है, ग्रेवल के द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है। दे कैप्चर पार्टिकल्स नियर द सरफेस ऑफ द बेड and are usually cleaned by scraping away the top layer of the sand that contains the particle। स्लो सैंड फिल्टर में क्या होते हैं कि ये स्लो सैंड फिल्टर में हम लोग सैंड और ग्रेवल का इस्तेमाल करते हैं। सैंड को ऊपर में रखते हैं, उसके नीचे ग्रेवल को रखते हैं। ठीक है, तो इसमें जब लिक्विड को पास करवाया जाता है तो जो भी इसका पार्टिकल्स होंगे, जो फिल्टर करने के लिए जो पार्टिकल्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो सैंड के ऊपर में ही रह जाता है। तो इसको हम लोग साफ करना जब होता है तो फर्स्ट जो सैंड का ऊपरी वाला जो लेयर है उसको हटा देते हैं, जो ऊपर वाला जो लेयर है उसको हटा देते हैं। तो इस प्रकार में स्लो सैंड फिल्टर वर्क करता है। इसके बाद बात आता है रैपिड सैंड फिल्टर। देखिए रैपिड सैंड फिल्टर में क्या होता है कि दे कंजिस्ट ऑफ लार्ज सैंड ग्रेन्स सपोर्टेड बाय ग्रेवल एंड कैप्चर पार्टिकल्स थ्रू द बेड। दे आर क्लीन्ड बाय बैक वॉशिंग वाटर थ्रू द बेड टू लिफ्ट आउट द पार्टिकल्स। देखिए
रैपिड सैंड फिल्टर में क्या होता है कि इसमें लार्जेस्ट सैंड ग्रेन्स दिया जाता है, बहुत ही बड़ा साइज में सैंड ग्रेन्स दिया जाता है, ये सपोर्ट करवाया जाता है ग्रेवल के द्वारा। और इसमें कैप्चर होता है जो होता है बेड पे कैप्चर होता है, ठीक है। ये जैसा कि हम लोग स्लो सैंड फिल्टर में बोल रहे थे कि टॉप पे कैप्चर होता है, लेकिन इसमें बेड पे कैप्चर होता है, क्योंकि बड़ा साइज होगा उसके नीचे ग्रेवल होगा, तो ग्रेवल के नीचे ग्रेवल पे ही क्या होगा, ये रैपिड सैंड फिल्टर में कैप्चर होते हैं जो भी पार्टिकल्स। दे आर क्लीन बाय बैक पासिंग वाटर, ये बैक पासिंग वाटर के द्वारा क्लीन करवाया जाता है, मतलब लिफ्ट आउट पार्टिकल्स के द्वारा लिफ्ट आउट करवा लिया जाता है, उसके बाद में उसको हटा दिया जाता है बैक पासिंग के द्वारा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, रैपिड सैंड फिल्टर में बेड पे होता है मौजूद जो भी पार्टिकल कैप्चर होगा, और स्लो सैंड फिल्टर में ऑन द टॉप ऑफ लेयर ऑफ सैंड पे होता है जो पार्टिकल को हम लोग फिल्टर करेंगे। मल्टीमीडिया फिल्टर क्या होता है समझते हैं। They consist of two or more layers of different granular material with different densities. मल्टीमीडिया फिल्टर में दो से ज्यादा और मोर लेयर हम लोग लगाते हैं बहुत सारा डेंसिटीज के आधार पे, डिफरेंट डेंसिटी, ठीक है। यूजुअली एंथ्रासाइट कोल सैंड एंड ग्रेवल आर यूज। यूजुअली जो होता है मिली में एंथ्रासाइट कोल सैंड ग्रेवल का इस्तेमाल किया जाता है। द डिफरेंट लेयर कंबाइंड में प्रोवाइड मोर वर्सेटाइल कलेक्शन देन ए सिंगल सैंड लेयर। देखिए जो डिफरेंट लेयर होते हैं तो वो 3 बार साफ हो जाएगा, अगर 3 लेयर हम लोग लगाते हैं तो अच्छा से प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, कंपेरिजन टू सिंगल सैंड फिल्टर। बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन डेंसिटीज द लेयर्स स्टे नीटली सेपरेटेड एंड इवन आफ्टर बैक वॉशिंग। तो देखिए जब डिफरेंट लेयर होते हैं और लेयर के कारण क्या होता है डिफरेंस डेंसिटीज हो जाते हैं, तो डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज के कारण जो लेयर होते हैं वो बहुत ही अच्छा से साफ हो जाते हैं, इवन आफ्टर बैक वॉशिंग के बाद भी। ठीक है फ्रेंड, तो यही था स्लो सैंड फिल्टर के बारे में, और जो भी हम लोग को सैंड फिल्टर फिल्टर का जो टाइप था उसके बारे में पढ़ने के लिए, जो स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर और मल्टीमीडिया फिल्टर क्या होते हैं, ये सब को बारे में हम लोग को पढ़ना था। इसके बाद तो देखिए फ्रेंड, हम लोग फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो फिल्ट्रेशन में हम लोग जाने, फिल्ट्रेशन मेथड्स के बारे में जाने, मेथड कैसे कैसे इस्तेमाल होता है उसके बारे में जाने, और पार्टिकल साइज भी, वहाँ पे साइज के बारे में हम आपको दिखा दिए थे, वहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। पार्टिकल साइज जो भी वहाँ पे सैंड फिल्टर जो हम लोग बोले थे कि उसको वहाँ पे नोट करना है तो वो सिर्फ नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में जो भी फिल्टर्स एंड टैप्स के बारे में तो ये हम लोग जान लिए, ठीक है। तो ये यूनिट 6 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है माइक्रो इरिगेशन में। अब सिर्फ बचा है यूनिट 4, जो कि यूनिट 4 हम कुछ दिन में आपको कंप्लीट करा देंगे, फिर माइक्रो इरिगेशन पूरा हम लोग को कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड। सो थैंक यू ऑल एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डिप्लोमा विद सोनू।